जिस i20 कार से लाल किले के पास धमाका किया गया उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था। अब इसकी डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पुष्टि हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल्स लिए थे, जिन्हें i20 कार में मिली हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल से मैच करवाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल्स और i20 कार में मिली हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल्स मैच कर गए हैं। डीएनए सैंपल्स मैच करने के बाद अब साफ हो गया है कि i20 कार से दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। भारतीय जांच एजेंसियों को जांच में पता चला कि सफेद रंग की Hyundai i20 कार को डॉक्टर उमर ने खरीदा था और धमाके के समय वो कार के अंदर ही मौजूद था। वहीं फरीदाबाद में पकड़े गए टेरर मॉड्यूल का मेंबर भी था। पुलवामा से उमर की मां और भाई के डीएनए सैंपल लिए गए थे, जिनसे कार में मिले शव के डीएनए मैच करवाए गए, जो कि 100% मैच कर गए। ब्लास्ट से पहले लाल किले के आसपास के इलाके में सीसीटीवी फुटेजेस लगातार खंगाले जा रहे हैं। ऐसे ही एक फुटेज में धमाके से पहले डॉक्टर उमर नजर आया। डॉक्टर उमर को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लाल किले के पास धमाका करने से पहले आतंकी उमर पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था। मस्जिद में मौजूद उमर की तस्वीर भी सामने आई। इस मस्जिद में वो करीब 10 मिनट तक रुका रहा। ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर तुर्कमान गेट के पास मस्जिद के भीतर गया था। मस्जिद के बाहर घूम रहा आतंकी उमर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो में उमर मस्जिद के बाहर नजर आ रहा है और बिना किसी मास्क के आतंकी उमर का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में उमर का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है। शर्ट पैंट में नजर आ रहा है उमर, जो कि मस्जिद की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। माना जा रहा है कि उसने वहां नमाज अदा की या फिर किसी से मुलाकात की। हालांकि एजेंसियां भी उसके वहां जाने के मकसद की जांच कर रही है। ये जानने की भी कोशिश है कि उस वक्त मस्जिद या आसपास के इलाके में कौन कौन मौजूद था। मस्जिद से निकलने के बाद उमर सीधा लाल किले की तरफ बढ़ा और अपनी i20 कार लेकर लाल किले की पार्किंग में दाखिल हुआ। कार में ब्लास्ट करने से पहले आतंकी उमर की हर एक मूवमेंट की जांच एजेंसियां कर रही हैं। उमर की धमाके वाली सफेद कार दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी नजर आई। अब पुलिस को एक ब्रेजा कार की भी तलाश है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि कई जगहों पर एक साथ कार में ब्लास्ट का षड्यंत्र था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जैश आतंकी उमर का एक और रूट पता लगाया। फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर झरका उमर पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे में रात गुजारी। वो रात में कार के अंदर ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई हाईवे से होते हुए वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था। धमाके से पहले उमर की किन किन लोगों से बात हुई, ब्लास्ट वाली जगह आने से पहले आतंकी उमर कहां गया, ऐसे में हर छोटे बड़े मूवमेंट का पता लगाने के लिए पुलिस लाल किले के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है। शाहीन के अलावा दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है मसूद अजहर की लेडी कमांडर नंबर 2 यानी कि अफीरा बीबी को लेकर। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट की साजिश रचने में अफीरा बीबी भी शामिल थी। अफीरा मसूद अजहर की बहन के साथ इस मिशन का हिस्सा थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अफीरा बीबी जैश कमांडर उमर फारूक की विधवा है। पुलवामा हमले के पीछे भी उमर फारूक का दिमाग था। अफीरा बीबी अक्टूबर में जैश के सलाहकार परिषद में शामिल हुई और दिल्ली ब्लास्ट के कुछ दिन पहले ही उसकी भर्ती हुई। उसे जैश में महिलाओं को भर्ती करने का काम मिला, जिसमें मसूद अजहर की बहन के साथ मिशन में वो भी शामिल हुई। अफीरा फरीदाबाद से पकड़ाई डॉक्टर शाहीन के भी कांटेक्ट में थी। पुलवामा मुठभेड़ में पति के मारे जाने के बाद से अफीरा पाकिस्तान के बहावलपुर में ही रह रही थी। खुलासा यह भी हुआ कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लापता हुए कश्मीर के डॉक्टर निसार उल हसन की तलाश भी अब तेज हो गई है। वहीं डॉक्टर निसार उल हसन की बेटी को पुलिस ने सवाल जवाब के लिए हिरासत में लिया। देश विरोधी बयान देने के आरोप में डॉक्टर निसार को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन इसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी गई और अब वो दिल्ली धमाके के बाद से लापता है। एक और डॉक्टर जहूर नाइकू को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर
जहूर उमर नबी का दोस्त बताया जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे शाहीन और मुजम्मिल की दोस्ती थी, जो देश की सबसे बड़ी आतंकी बनना चाहती थी। एटीएस ने जम्मू के डॉक्टर आरिफ को भी कानपुर से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शाहीन से कनेक्शन का डॉक्टर आरिफ पर आरोप है। दोनों के बीच काफी बातें होती थी और यूपी में दोनों किसी बड़े हमले की फिराक में थे। शाहीन के फोन कॉल से मिली जानकारी में डॉक्टर आरिफ का खुलासा हुआ। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन सईद 2 महीने पहले लखनऊ आई थी, लेकिन वो किन लोगों से मिली और कहां ठहरी थी, जांच एजेंसी इसकी तहकीकात कर रही है। डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के पड़ोसियों से नए सिरे से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां उसके कॉन्टैक्ट्स और उसकी एक्टिविटीज का ब्यौरा खंगाल रही है। डॉक्टर शाहीन के लखनऊ आने की सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस को भी भेज दी गई, ताकि संयुक्त जांच के तहत तथ्यों की पुष्टि की जा सके। शाहीन के अकाउंट में विदेशी फंडिंग के भी सुराग मिले हैं, जिसे लेकर शाहीन से पूछताछ हो रही है। विदेशी फंडिंग से शाहीन गरीब मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के लिए मदरसे बनाने का काम करती थी। इसके अलावा जांच एजेंसियों को शक है कि शाहीन इसका इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने और रेकी करने में करती थी। ये पता चला है कि शाहीन सीधे मसूद अजहर की बहन सैयदा अजहर के संपर्क में थी और मसूद का भाई शाहीन को ट्रेनिंग दे रहा था। 2016 से 18 के बीच डॉक्टर शाहीन ने यूएई में नौकरी की और यहीं से वो पाकिस्तान भी गई। यूएई में रहते हुए शाहीन जैश के महिला विंग के संपर्क में आई और अपनी टीम बनानी शुरू की, जिस टीम का नाम दिया टीम डी। यूपी की जांच एजेंसी ने शाहीन की टीम डी का कोड डिकोड कर लिया है। स्पेशलिस्ट फिजिशियन के नाम से तमाम आतंकी एक दूसरे से बात करते थे। इसके साथ साथ शाहीन के चैट बॉक्स में तमाम चीजों को लेकर जैश ए मोहम्मद के कोर्स को फिलहाल जांच एजेंसियां डिकोड करने में और भी तेजी से जुटी हुई हैं। शाहीन के निशाने पर उत्तर प्रदेश भी था और यही संदिग्ध आतंकी डॉक्टर शाहीन आतंक का कमांड सेंटर तैयार कर रही थी। लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती, उससे पहले ही यूपी पुलिस ने उसके कमांड सेंटर पर हंटर चला दिया। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में इसके लिए जगह तलाश रही थी, ऐसी जगह जो शहर से थोड़ी दूर हो, वहां लोगों की ज्यादा एक्टिविटी न हो और रिक्रूटमेंट आसानी से हो सके। शाहीन को जैश ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी दी थी। आतंकी शाहीन इस सेंटर में आतंकवादियों को तैयार करने का प्लान बना रही थी। साथ ही बाहर इसे दूसरी संस्था के नाम से प्रसारित करने की योजना थी। इसके लिए कुछ खास संस्थाओं से डॉक्टर शाहीन ने संपर्क भी किया था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में तार पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की से भी जुड़ रहे हैं। कार ब्लास्ट कराने वाले उमर का तुर्की कनेक्शन सामने आया। वहां से एक हैंडलर लगातार उसे ऑर्डर्स दे रहा था। तुर्की में बैठे धमाके के मास्टरमाइंड हैंडलर का नाम उकासा था। हालांकि उकासा कोड नेम भी हो सकता है। आतंकी उमर और उसका साथी हैंडलर के संपर्क में थे। सेशन ऐप के जरिए ये उकासा के कांटेक्ट में थे और हैंडलर की लोकेशन तुर्की के अंकारा में पाई गई है। तुर्की के अंकारा में बैठा जैश ए मोहम्मद का एक हैंडलर, जिसका कोड नेम उकासा था। उकासा यानी अरबी में इसका मतलब मकड़ी से होता है। सूत्रों की माने तो मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। शक है कि इन लोगों में डॉक्टर उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के पकड़े गए कई दूसरे आरोपी शामिल हो सकते थे। अंकारा में आतंकी उमर और उसके साथी जैश ए मोहम्मद के हैंडलर उकासा, जो कि उसका कोड नेम है, उससे मुलाकात कर चुके थे, जहां इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। एनआईए इस मामले में अब तुर्की के दूतावास से मदद मांग सकती है। दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर खुलासा हुआ कि पहले दिवाली निशाने पर थी और जब प्लान फेल हुआ तो 2 नई तारीखें सोच समझकर तय की गई। पहली 6 दिसंबर यानी कि बाबरी विध्वंस की तारीख और दूसरी 26 जनवरी। सूत्रों का दावा है कि आतंकी उमर और मुजम्मिल ने खुद रेकी करके इन 2 तारीखों को तय किया था। देखिए, दिल्ली धमाके की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि 6 दिसंबर को हमले की तैयारी थी। सूत्रों ने बताया कि बाबरी विध्वंस की बरसी पर हमले का प्लान था। कई लोगों से पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हुआ।
6 दिसंबर को बड़े हमले की तैयारी का ही हिस्सा था कि कार में विस्फोटक रखा गया। आतंकी डॉक्टर उमर बाबरी का बदला लेना चाहता था। उमर ने अपने साथियों को भी इसके बारे में बताया था कि वो बड़े हमले से पूरे देश को एक सख्त संदेश देना चाहता था। सूत्रों का दावा है कि उमर ने दिल्ली में मुंबई जैसे धमाके की साजिश रची। 6 दिसंबर के साथ ही 26 जनवरी को लाल किले पर हमले का प्लान था। दिवाली पर भी हमले की प्लानिंग तो बनाई गई, लेकिन वो फेल हो गई। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में धमाकों का मकसद जब फेल हुआ तो इसके बाद 200 से ज्यादा आईईडी तैयार करने का प्लान तैयार किया। जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की गई और मुजम्मिल उमर खुद रेकी करने आए हुए थे। उनके टारगेट पर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि राम मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, संसद भवन, बिरला मंदिर, सेना भवन, बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस दफ्तर और इंडिया गेट थे। सूत्रों ने बताया कि 4 जगहों पर एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी और 8 आतंकी इस पूरी योजना में शामिल थे। लेकिन मुजम्मिल के पकड़े जाने के बाद अचानक से प्लान बदला गया और फरीदाबाद में पकड़ाए विस्फोटक के बाद एजेंसियों के एक्शन से डॉक्टर उमर भी डर गया, क्योंकि उमर का जुटाया विस्फोटक पकड़ा जा चुका था। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी और एक नोटबुक लगी है, जिससे अब दिल्ली धमाके के कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना है। साथ ही डायरी से आतंकी कनेक्शन का भी पर्दाफाश होगा। दावा किया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के हाथ डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की वो डायरी लगी है जिससे कई अनसुलझे सवालों का क्लू मिल सकता है। ये डायरी अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक और डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। डायरी और नोटबुक में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनका रेफरेंस 8 से 12 नवंबर की तारीखों के तौर पर भी सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल कई बार किया गया है। फरीदाबाद में टेरर डॉक्टर्स ने कई ऐसे सबूत छोड़े हैं जो बताते हैं कि फर्टिलाइजर के जरिए यानी कि खाद के जरिए आतंकी डॉक्टर्स अमोनियम नाइट्रेट बना रहे थे। दरअसल फरीदाबाद में 3 दुकानों से 2 क्विंटल से ज्यादा खाद खरीदी गई। अक्टूबर में उमर नबी के 2 साथियों ने यह खाद खरीदी तो और दुकानों पर भी फर्जी आधार कार्ड दिखाकर फर्टिलाइजर्स खरीदे गए। इस खाद को फिर लाया गया फरीदाबाद के खंदावली फार्म हाउस में केमिकल लैब के अंदर। इसी खाद से उमर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा भी हुआ, क्योंकि अपने केमिस्ट्री के ज्ञान का इस्तेमाल ये डॉक्टर्स विस्फोटक बनाने में कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नगद जुटाए, जो कि उमर को एंड में सौंप दिए गए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम और मेवात के नून से आईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का तकरीबन 20 क्विंटल से ज्यादा फर्टिलाइजर खरीदा और बताया गया कि उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच में इन लाखों रुपयों को लेकर, इन पैसों को लेकर विवाद भी हुआ था। दिल्ली धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस को जिस दूसरी लाल रंग की कार की तलाश थी वो फरीदाबाद से बरामद की गई। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई कारों में थे और पहली कार जहां I-20 में धमाका हुआ वो तो सामने है। दूसरी कार लाल रंग की कार थी जिसको लेकर अब खुलासा हुआ। फरीदाबाद से DL10 CK0458 नंबर की लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद की गई, जो कि डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। हालांकि कार लेने के लिए पेश किए गए दस्तावेज फेक थे, फर्जी थे। खंदावली गांव के पास फहीम नाम के एक शख्स के फार्म हाउस पर यह कार खड़ी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और NSG की टीम ने आसपास के 10 घर खाली करवाए और विस्फोटक के साथ कार को जब्त किया। खंदावली गांव में लाल रंग की कार मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। NSG और NIA की टीम मौके पर मौजूद है, जांच कर रही है। हम इस समय खंदावली गांव में हैं और खंदावली गांव में ही लाल रंग की इको स्पोर्ट मिली थी, जिसके बाद से यहां पर NSG और NIA की टीम पहुंची हुई थी और यहां पर जांच चल रहा है। और अभी भी इस समय यहां पर टीम मौजूद है और लगातार यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। किसी को भी वहां पर जाने आने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो गाँव के लोग हैं उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, अपने घरों के आसपास में जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर लगातार जांच चल रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां तैनात किया गया है। गांव वालों को भी इस जगह से थोड़ा दूर हटा दिया गया है।